अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। तारानकन कहानी। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। तारानकन। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा जो बेहद कठिन था। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सभी दरबारी सोचने लगे और एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि पहाड़ सबसे बड़ा है, तो किसी ने कहा कि समुद्र सबसे बड़ा है। किसी ने आकाश का नाम लिया, लेकिन अकबर उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहाँपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मनुष्य की इच्छाएं हैं। अकबर हैरान होकर बोले, इच्छाएं? वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, देखिए, पहाड़ से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं। चाहे उसे कितना भी मिले, वह और पाने की इच्छा करता रहता है। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इच्छाएं सबसे बड़ी हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। तारानकन शिक्षा। तारानकन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और यह सबसे विशाल होती हैं। यह है अकबर और बीरबल की एक और मज़ेदार कहानी, जिसका शीर्षक है तारानकन। चार मूर्ख। तारानकन। तारानकन कहानी। चार मूर्ख। तारानकन। एक दिन बादशाह अकबर का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और शहर में मूर्खों को खोजने निकल पड़े। कुछ समय बाद बीरबल को एक आदमी मिला जो एक गधे पर बैठा था और उसके सिर पर एक बड़ा बोझ रखा हुआ था। बीरबल ने पूछा, तुम इस गधे पर बैठे हो, तो फिर यह बोझ क्यों अपने सिर पर रखे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि गधे पर अधिक बोझ पड़े। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और सोचा, ये तो एक मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को बादशाह के सामने पेश कर दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल को एक और आदमी मिला जो अपने सिर पर एक मटका लिए नदी किनारे खड़ा था। मटका टूट चुका था, लेकिन वह अब भी उसमें पानी भरने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा मटका तो टूट चुका है, इसमें पानी कैसे भरोगे? आदमी ने कहा, मैं कोशिश करता रहूंगा, हो सकता है कि यह काम कर जाए। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मानकर उसे भी बादशाह के सामने पेश कर दिया। बीरबल ने फिर दो और मूर्खों को ढूंढ निकाला और उन्हें बादशाह अकबर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने उन चारों को देखा और बीरबल से पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, चौथा मूर्ख मैं खुद हूँ, जो इन मूर्खों को ढूंढने के लिए समय बर्बाद कर रहा हूँ। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की। तारानकन शिक्षा। तारानकन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता बेमतलब के कामों में समय बर्बाद करना हो सकता है। ये कहानी है बीरबल की खिचड़ी। तारानकन कहानी। बीरबल की खिचड़ी। तारानकन। एक सर्दी की रात बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि कोई आदमी इतनी ठंडी रात में बिना आग के पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, इंसान की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत होती है। अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने चुनौती दी, अगर तुम किसी को ये करवा सको तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो बहुत ज़रूरतमंद था। वह आदमी ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरी रात उस आदमी पर नज़र रखें और देखें कि वह ठंडे पानी में बिना किसी गर्मी के खड़ा रह पाता है या नहीं। वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब उसे दरबार में लाया गया तो अकबर ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहाँपनाह, दूर एक महल की रोशनी को देखकर मैं रात भर खड़ा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी मुझे गर्मी दे रही है। ये सुनकर अकबर बोले, अगर तुमने उस रोशनी से गर्मी पाई है तो ये धोखा है, तुम इनाम के हकदार नहीं हो। गरीब आदमी उदास होकर वहां से चला गया। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ कहे एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया। अकबर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक धीमी आंच पर खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन बीरबल ने बर्तन को आग से काफ़ी ऊंचा लटका रखा था, जिससे खिचड़ी पकने में बहुत समय लग रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर बर्तन लटकाकर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर एक आदमी दूर महल की रोशनी से गर्मी पा सकता है तो ये खिचड़ी भी आग से पक सकती है। अकबर बीरबल का तात्पर्य समझ गए और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। तारानकन शिक्षा। तारानकन।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि न्याय हमेशा सही और तर्कसंगत होना चाहिए, और कभी कभी बुद्धिमत्ता से बात समझाने की जरूरत होती है। ये कहानी है तारांकन तारांकन, खोया हुआ अंगूठी, तारांकन तारांकन, जिसे अक्सर ज्योति की कहानी भी कहा जाता है। तारांकन तारांकन कहानी, खोई हुई अंगूठी तारांकन तारांकन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी खो दी। वह अपनी अंगूठी को बेहद पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। जो कोई भी मेरी अंगूठी ढूंढेगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी अंगूठी ढूंढने में लग गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने तुरंत अपने खास अंदाज में कहा, जहांपनाह, चिंता मत करें। आपकी अंगूठी यहीं दरबार में ही है और उसे एक दरबारी ने चुराई है। अकबर यह सुनकर चौंक गए और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि अंगूठी दरबार में ही है और किसी ने चुराई है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जो भी चोर होगा उसकी मूंछ लगातार हिल रही होगी। ये सुनते ही सभी दरबारियों ने अपनी मूंछों को छूना शुरू कर दिया ताकि यह साबित कर सकें कि वे चोर नहीं हैं। जैसे ही एक दरबारी ने अपनी मूंछ को छुआ, बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, ये चोर है। अकबर ने उस दरबारी की तलाशी ली और उसकी जेब से सचमुच अंगूठी निकल आई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस चोर को दंडित किया। तारांकन तारांकन शिक्षा तारांकन तारांकन। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी है तारांकन तारांकन, बीरबल की खिचड़ी पार्टी, तारांकन तारांकन, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर को चकित कर देता है। तारांकन तारांकन कहानी, बीरबल की खिचड़ी पार्टी तारांकन तारांकन। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए, लेकिन बीरबल को खिचड़ी सबसे प्रिय थी, इसलिए उन्होंने केवल खिचड़ी खाने का फैसला किया। अकबर ने देखा कि बीरबल सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी तो बहुत सस्ती और साधारण होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम इसे इतना पसंद करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, खिचड़ी में सादगी और संतुलन होता है, जो हमें सिखाता है कि साधारण चीज़ों में भी खासियत हो सकती है। अकबर को बीरबल का जवाब अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को और मज़ेदार तरीके से चकित किया जाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर खिचड़ी इतनी खास है तो क्यों न हम सभी के लिए एक खिचड़ी पार्टी का आयोजन करें। बीरबल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, जहांपनाह, मैं खुद खिचड़ी की व्यवस्था करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सबको सबसे अच्छी खिचड़ी मिले। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सभी दरबारियों और अकबर को एक विशेष स्थान पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर सबने देखा कि एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, जो काफी ऊंचाई पर लटका हुआ था और उसके नीचे एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर दूर महल की रोशनी से एक आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो ये छोटी सी मोमबत्ती इस खिचड़ी को भी पका सकती है। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात समझ ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम फिर से अपनी चतुराई से जीत गए। खिचड़ी पकाने के लिए सही साधन और समय चाहिए, जैसा कि हर काम के लिए होता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी दरबारियों के साथ खिचड़ी का आनंद लिया। तारांकन तारांकन शिक्षा तारांकन तारांकन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को सही तरीके और साधन से करना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों में भी खासियत होती है, बस हमें उसे सही नज़रिए से देखना चाहिए। तो पढ़ें जो आपके बच्चे को आकर्षित करेंगी और उनका मनोरंजन करेंगी। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे, तभी अकबर ने पेड़ पर कौओं का एक समूह देखा। बीरबल, आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल को देखते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है महाराज, आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। अकबर ने संदेह से पूछा, अगर कौवे कम हो जाएं तो क्या होगा? जहांपनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। लेकिन बीरबल, अगर कौओं की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, उस स्थिति में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। निष्कर्ष, आप चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह बहुत